कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ सकता। बाज बोलता कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। आसमान को सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। जीवन वहां से ही शुरू होता है जहां डर खत्म हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन 5 पॉइंट्स में। ईगल वर्जन इज वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बाज का विजन बहुत ही क्लियर होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद चाहे शिकार कितना बड़ा हो या कितना दूर हो, या रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किलें हो, कितने भी तूफान आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेती है। वो उस टाइम मौत को भी मार देकर उसका शिकार कर सकता है, और इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, और इसे हासिल करने में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो इस बाज की तरह। सेकेंड लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। आपने हर जानवर, हर पक्षी को झुंड बनाकर उड़ते देखा होगा, जबकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता। बाज सिर्फ बाज के साथ उड़ा करता है। वो छोटे पंछियों के साथ संगति नहीं करता है, और जब वो शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा कोई उनके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उस बाज को भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देता है, लेकिन आपका सांस छीन लेता है। जो अकेले अपने लक्ष्य को निकलता है, उसे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। इसलिए बाज ना ही तो कभी दूसरे बाज का सहायता लेता है, और ना ही कभी किसी की सहायता करता है, यहां तक कि खुद के अपने बच्चों को भी नहीं। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देख सकते हैं, लेकिन कभी बाज को नहीं। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वाले लोग से हमेशा दूर रहो, क्योंकि वो छोटे सोच वाले लोग आपको लाइफ में नीचे लेते हैं। एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, और ये वो समय है जहां खुद को झांकने का असली मौका मिलता है। थर्ड लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, जो गुजर हो चुका है उस पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। तो उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पे मत ध्यान दो, और अपने आने वाले फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। फिर क्यों ना तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और इस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। फोर्थ लेसन, ब्रेक योर बाउंड्रीज। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जब बारिश होती है तब सारे पक्षी चुप कर बैठती है, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलते हैं तो बाज उन हवाओं के साथ और तेजी से ऊपर चढ़ती है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाती है कि बादलों से भी ऊपर उड़ जाती है। और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुम अपने अवसरों को पहचानोगे तो उस दिन सारे मुश्किलें नीचे होंगे और तुम मुश्किलों के ऊपर होंगे। फिफ्थ लेसन, नो कंफर्टेबल जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। वो हर उस दिन के घास को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट होते चले जाता है, ताकि उसे घोंसले के बजाय बाहर की शिकार करने पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे, और इसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे। वो आलसी ना बन सके, वो लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहे, और वो कंफर्टेबल जोन को ढूंढते रहे। इसलिए वो अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। लेकिन दूसरे हम इंसान हैं, हम अपने लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाते संवारते रहते हैं। आराम से रहने के लिए हम पूरी दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। हम वो हर काम करते हैं जिससे हमारे जीवन में कंफर्टेबल जोन आ सके। लेकिन बाज एक पक्षी है, और इसको भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। और जितना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही ज़्यादा इनकंफर्टेबल हो जाएगी। याद रखना,
Your comfortable zone is dangerous. When you are in a comfortable zone, you are at most dangerous.